5 राज्यों के चुनाव में अब वो मोड़ आ गया है जिसके बाद बहस शुरू हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री का पूरा स्टारडम और जो उनका जो क्रेज था वो खत्म हो रहा है। ये सब कुछ तय हो जाएगा 3 दिसंबर को। सोचिए 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे 5 राज्यों के। लेकिन उससे पहले मैं आपको विश्लेषण बताऊंगा कि होने वाला क्या है। राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग है। लास्ट वोटिंग 30 तारीख को तेलंगाना में होगी। मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है और मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई है, हाई वोटिंग हुई है, उससे साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो दोनों जगह होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपको मिजोरम की। मिजोरम में 40 सीटें थीं। बीजेपी से ट्राइबल पार्टियों ने गठबंधन तोड़ लिया, बीजेपी को अकेले लड़ना पड़ा। 20 सीट पर तो उसके उम्मीदवार नहीं मिले। छत्तीसगढ़ में भी यही लगभग स्थिति रही। बीजेपी सब जगह नुकसान में दिख रही है, लेकिन कांग्रेस में बहुत फायदा नहीं है। वहाँ बीएसपी ने गोंडवाना पार्टी के साथ गठबंधन किया। अगर 10 से 15 सीटों पर बीएसपी ने डेंट मार दिया तो कांग्रेस को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो होगा क्या, या तो बीजेपी आएगी या फिर मिलीजुली सरकार बनेगी। अगर 20 सीटों पर बीएसपी ने डेंट मार दिया तो कांग्रेस गई, क्योंकि कांग्रेस का सबसे ज़्यादा वोट अगर कांग्रेस का बीएसपी और गोंडवाना काटेगी। आम आदमी पार्टी ने अगर बड़ा डेंट मारा, जो कि वहाँ कोशिश की है, तो बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट जो है वो बीजेपी को डेंट करता है। ये प्रैक्टिकल बात है। अब आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 230 है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव है, वहाँ नज़र बनी हुई है। पिछले 5 सालों से मध्य प्रदेश में सोशल जस्टिस को लेकर बड़ा आंदोलन चला, चाहे जैस हो, ओबीसी महासभा हो, बहुत ज़्यादा सामाजिक जागरूकता आई। और जिस तरह से ओबीसी के न टिकट देने के वहाँ जो खेल शुरू हुआ कांग्रेस बीजेपी के द्वारा, वहाँ उसने आज़ाद समाज पार्टी, सपा और बीएसपी को मजबूत कर दिया। जिस तरह से अखिलेश और कमलनाथ के बीच विवाद हुआ, उसने भी ओबीसी को और खासकर बहुजनों को दूर कर दिया। तो शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग, जहां जमकर बीएसपी ने ओबीसी को टिकट दिया है, वहां उनको वोट मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी अगर अरविंद केजरीवाल ने डेंट मारा तगड़ा तो बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन सपा, बसपा और एएसपी ने अगर ज़्यादा डेंट मारा तो वहाँ भी कांग्रेस का आना मुश्किल है। वहाँ भी मिलीजुली सरकार हो सकती है। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक बात तो तय है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अच्छे खासे नाराज़ हैं कांग्रेस से, क्योंकि गहलोत सरकार में जो भी हुआ हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। ओबीसी का लगातार एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वहाँ लगातार राहुल गांधी ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। वहाँ उन्होंने टिकट देने में भी कुछ ठीक ठाक कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान में भी एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन बीजेपी तो नहीं आ रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा भी डेंट मारा तो कांग्रेस को नुकसान तो होगा बीएसपी के डेंट से। तब मामला ट्रायंगुलर बन रहा है। तो अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग जिस तरह से एकजुट होकर वोट दे रहे हैं, तो राजस्थान में भी मामला ट्रायंगुलर दिख रहा है। और कांग्रेस बीजेपी मामूली अंतरों से रहेगी और सत्ता की चाबी हो सकता है कि बहुजन दलों के पास हो। खासकर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में जिस तरह की भीड़ जुट रही है, वैसी भीड़ तो न पीएम की रैली में है, न राहुल गांधी की रैली में है। एक बड़ी भीड़ जो है वो एएसपी और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी में जुट रही है। वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में आरएस परवीन एक बड़ा चेहरे के तौर पर उभरे हैं और वहाँ शेड्यूल कास्ट में उन्होंने बहुत काम किया है, उनका बड़ा नाम भी है। तो जिस तरह से वहाँ कांग्रेस में और बीजेपी ने और केसीआर ने बहुजनों को टिकट नहीं दिया है, तो सोशल जस्टिस की लड़ाई धीरे धीरे सब जगह तेज हो रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर में मुकाबला हो सकता है। बीजेपी तो वहाँ कोई खेल में नहीं है। अब सवाल है कि अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है तो आगे क्या होगा, 2024 में क्या होगा, 2024 जो कि लोकसभा का चुनाव होगा, उसको लेकर क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने 4 बड़े मंत्रियों को चुनाव में उतारा था, जिसमें जनरल कैटेगरी से तोमर थे, केंद्रीय किसान मंत्री फार्मरों के लिए क्या काम किया है तो वक्त बताएगा, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। फार्मर जो किसान आंदोलन हुए थे उस समय से उनकी बड़ी बदनामी हुई।
इसी बीच में जिस तरह से 2 वीडियो आ गए उनके बेटा का बैक टू बैक, उसको लेकर भी बटाधार हुआ, तो नरेंद्र तोमर बहुत विवादों में रहे। गणेश सिंह जो सतना से सांसद हैं, वो ओबीसी के बड़े चेहरा हैं, उनको भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। जिस तरह से अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको, वो भी ओबीसी से आते हैं, लेकिन उनको जिस तरह से डिस्क्रेडिट किया गया। उसके बाद आपको वहाँ से एक ट्राइबल को भी चुनाव लड़ाया गया जो केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। तो तमाम सस्पेंस बीजेपी ने रखा मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन उसका भी अब फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। राजस्थान में भी यही कोशिश हुई है, लेकिन वसुंधरा की नाराजगी महंगी पड़ रही है। राठौर को प्रोजेक्ट किया गया, मीना को, किरोड़ी लाल मीना को भी प्रोजेक्ट किया गया है, तो इन सब का ज़्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव हारती है तो मोदी पर दबाव बढ़ेगा, मोदी का करिश्मा घटेगा। और सच्चाई तो यह है कि बीजेपी में भी जो मोदी के विरोधी गुट हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, वो भी ताक लगाए बैठे हैं कि कहीं से कोई कमज़ोर नस पकड़ाए, कहीं से कोई एक दीवार टूटे और उसके बाद इन पर चढ़ाई किया जा सके। तो नरेंद्र मोदी को आपसी कलह भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी मुसीबत है, जो जाति जनगणना का नीतीश कुमार ने जो ट्रम्प कार्ड चला है, उसका कार्ड उनके पास नहीं है। जो 75% रिजर्वेशन, जिसमें 65% SC ST OBC का रिजर्वेशन हो गया बिहार में, उसका कार्ड नरेंद्र मोदी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सवर्णों को आरक्षण देकर वो पिछली बार निकल लिए थे, लेकिन इस बार वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2024 का जो मुकाबला है वो बहुजन बनाम सवर्ण है, मंडल बनाम कमंडल है, और वो नीतीश कुमार लगातार उस पर काम कर रहे हैं। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा, और उसको वो हो सकता है 5 राज्य जीत जाए तो थोड़ा उसकी अकड़ ज़्यादा हो, धाक ज़्यादा हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार यूपी और झारखंड में कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है, तमिलनाडु में कुछ नहीं है। और अगर इन राज्यों में कांग्रेस सीटें हारती हैं तो फिर बीजेपी के लिए 2024 मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस के बूते की बात नहीं है 2000 चुनाव में मोदी को हराना। 2018 में भी इसी तरह से कांग्रेस 4 राज्य जीती थी, 2019 में हार गई थी। लालू यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, मायावती जी, और उसके बाद DMK, स्टालिन, ये तमाम अगर बहुजन समाज के नेता एकजुट आते हैं तो फिर बीजेपी की बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उससे मैसेज दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों में बहुत बड़ा मैसेज जाता है। फिलहाल ये बात तो तय है कि 2024 के लिए आसान नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि अब वो वाली धाक भी नहीं रही, चमक भी फीकी हो रही है, मीडिया भी खिलाफ होगा कुछ ना कुछ, और रहा सहा कसर सोशल मीडिया ने कर दिया है। जिस तरह से पप्पू बनाम पनौती चल रहा है, राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, नरेंद्र मोदी के बारे में एक परसेप्शन गांव-गांव में पहुंच गया है कि वो पनौती हैं, उनकी वजह से मैच हार जाते हैं, चंद्रयान 2 फेल हो जाता है। तो धर्म की लड़ाई में अंधविश्वास का जो घुसपैठ हुआ है, बीजेपी धर्म के नाम पर जीत रही थी, अब उसमें अंधविश्वास को लेकर घुसपैठ हो गई है, पनौती। राम मंदिर एक फैक्टर है जिस पर बीजेपी बड़ा दाव लगाना चाह रही है, लेकिन मुझे लगता है यूपी में जब तक OBC चीफ मिनिस्टर नहीं देते हैं, वो जैसे बात चल रही थी योगी वर्सेज मौर्या की, तो वो भी कारगर होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से SC ST OBC किसानों की अनदेखी हुई है नौकरी में, जिस तरह से उनकी अनदेखी हुई है बाकी चीज़ों में, कॉन्ट्रैक्ट में, और जिस तरह से SC ST OBC किसानों पर अत्याचार बढ़ा है, जिस तरह से सवर्ण तुष्टीकरण शुरू हुआ है, जिस तरह से सरकारी नौकरी से प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो चुका है, कंपनियां बेची जा रही है, जिस तरह से 90% लोगों के बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं, उन सब मुद्दा पर भी लोगों की नज़र है। और मैं फिर कह रहा हूँ, 10 साल एक मुद्दे पर आप लगातार चुनाव जीत जाएं, ये बड़ी बात है। 10 साल सरकार चला लें, लेकिन हर बार काठ की हांडी चढ़ती नहीं। मुझे लगता नहीं है कि 2024 में धर्म बड़ा मुद्दा होगा। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से निजीकरण हुआ है, जिस तरह से लोग बेरोजगार हैं, लोग की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, खुद भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है, और जिस तरह से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बढ़ा है, तो टेलीविज़न अखबार का जो बनाया हुआ आडंबर था, जो नरेंद्र मोदी की हाइप थी, वो कहीं ना कहीं दरक रहा है, उसमें सेंध लग रही है। और 2014 में सोशल मीडिया के सहारे ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को हराया था। क्या 2014 में सोशल मीडिया नरेंद्र मोदी की हार की बड़ी वजह बनेगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।